एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड 18 चैप्टर किशोरावस्था की ओर को। और इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है किशोरावस्था की अवधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक। सेकेंड है कि सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो बाल्यावस्था में, यानी जब हम 11 साल से छोटे होते हैं तो सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर है कि टेस्टोस्टेरोन है, तो ये एक पुरुष हार्मोन है। उसी तरीके से समांतर ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो ये 11 से 13 वर्ष में होता है। फिर बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ पे सही गलत चुने हैं, तो पहला है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशव काल से दिखाई देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। फिर है कि शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर है युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो ये सही हो जाएगा। और फिर है इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमें मिलान करना है। तो पहले हमारा जो, एक मिनट मैं पेन लेती हूँ। शुक्राणु, तो शुक्राणु जो होता है वो वृषण में बनता है। फिर है अंडाणु, तो अंडाणु जो है वो अंडाशय में बनता है। फिर है हार्मोन, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और शिशु गर्भाशय में पलता है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन की किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। इसमें कुछ लक्षण निम्नलिखित है, जैसे लंबाई बढ़ता है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है, स्वर में परिवर्तन आता है, स्वेद और तेल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि होती है, जिस कारण बहुत लोगों को पिंपल हो जाता है। उसके बाद जननांगों में वृद्धि और सक्रियता में वृद्धि होती है, मानसिक और संवेदनात्मक विकास इत्यादि, ये किशोरावस्था के कुछ लक्षण हैं। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर है कि मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है, क्योंकि पहली कौन है, शैशवावस्था है, जब बच्चे एकदम शिशु होता है, 5 साल से छोटा बेबी होता है। और यहाँ पे ये बाल अवस्था होती है। अरे, इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जो कि उनके नटखट और जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। बच्चे देखते हो बहुत शरारती होते हैं इस टाइम में। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने और सीखने में आगे रहते हैं। मतलब जो भी काम करोगे ना बच्चे, मैं ये कर दूँ, मुझे ये आता है, चाहे बलून फुलाना हो या कोई घर में पार्टी हो, देखोगे बच्चे बिना मतलब का इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो वो मतलब इस जो एज है इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें होती है हर चीज़ों को जानने के लिए। दूसरी तरफ जो मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, इसमें बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक बनावट में परिवर्तन, वृद्धि और विकास साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इस अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, मतलब इसके बाद अगर कोई चाहे तो वो प्रजनन कर सकता है। उस पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि बेहतर सेहत के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज की पर्याप्त मात्रा हो। इसके अलावा साफ सफाई और नियमित व्यायाम आवश्यक है। समय के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, खेलना, खाना इत्यादि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी की साफ सफाई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी का तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए मैं इन सब बातों का पालन करता हूँ या करती हूँ। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय।